देखिए, राम मंदिर एक आस्था का प्रश्न है। आपको याद होगा जिस दिन राम मंदिर का मोदी जी ने जाके जब राम मंदिर को उस दिन इनॉग्रेट किया था, या स्टार्ट राम मंदिर का वो हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, तो उस दिन मैंने भी अपने घर में आज लाइट लगाई थी। तो राम 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 किसी एक पार्टी का नहीं है ना, राम भगवान किसी एक इंडिविजुअल के हैं। राम भगवान हमारे दिलों में बसे हैं, हमारे घरों में, हमारे हमारे यहाँ उनकी मूर्ति रहती है। मेरा ये कहना था कि जो एक इतना बड़ा मंदिर बना, आस्था का एक केंद्र था, और वहां पर बीजेपी ने अपनी ट्रस्ट बनाई। ये ट्रस्ट बीजेपी की ट्रस्ट थी, पूरे उनके लोग थे। और जब इस प्रकार की चंदा चोरी हुई तो लोगों में आक्रोश तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? आप बताओ, अगर ये चीज वेटिकन में हुई होती, या प्रोटेस्टेंट चर्च में यूके में हुई होती, या यूएस में हुई होती, तो क्या रिएक्शन होता उनका? पता नहीं अभी तक कितने और रेजिग्नेशन हो गए होते। यहां तो आपने 2 पदाधिकारियों को रिजाइन करवा दिया, और ट्रस्टीज की भी तो भूमिका थी, बड़े बड़े लोग ट्रस्टीज थे उसमें, सरकारी अधिकारी ट्रस्टीज थे। और आपको मालूम है उसमें चंदा, ऐसा उनका कहना है कि इस दरमियान करीब 75 करोड़ लोग इस 2 साल में वो आए हैं वहां पर। 75 करोड़ अगर वहां लोग आए हैं, और उनके अकॉर्डिंग 5 रुपए पर पर्सन ने दक्षिणा दी है, दान दक्षिणा की है। क्या कोई राम मंदिर जाता तो 5 रुपए देता है? अरे गरीब से गरीब आदमी 50-100 रुपए देता है। लोग तो पता नहीं आभूषण, सिल्वर, गोल्ड सब कुछ वहां छोड़ के आते थे। कहते हैं वहां गोल्ड भी पिघला दिया जाता था। तो बहुत कुछ वहां हुआ है, और हमको उसके प्रॉपर आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। जो एसआईटी थी वो भी उन 2 अफसरों की थी, उसकी रिपोर्ट के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं आई है। हम तो चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को जाए, और सीबीआई का भी उस ऐसी परिस्थिति में जाए जिससे कि कोई देखरेख कोर्ट के अधीन हो, कि जब प्रशासन शासन के लोग ही ये सब चीज में लग जाएंगे तो फिर उन पर विश्वास कौन करेगा? तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, और ये गंभीर मामले को लेके एक चिंता की लहर है, आस्था का प्रश्न है, और बीजेपी का दिन प्रतिदिन ग्राफ गिरता जा रहा है। विपक्षी पार्टी के तौर पर जनता जो है वो आपको भी देख रही है, कांग्रेस पार्टी को देख रही है। देखिए, हम जो पीसीसी की तरफ से हम लोग सबको एक एक जगह पे भेजा गया है। मुझे जबलपुर अलॉट हुआ था कि नीट के विषय पे हम बात करें। जो परीक्षाओं में एक विफलता थी सरकारों की, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा था, एग्जामिनेशन सिस्टम का जो अनादर हो रहा था, और जिस प्रकार से बच्चे परेशान हो रहे थे, चाहे सीबीएसई के रिजल्ट्स को लेके था, और तमाम एग्जामिनेशंस के बारे में हम सुन रहे हैं, महाराष्ट्र में भी ये हो रहा है, कई स्टेट में हो रहा है। तो एक पूरे देश में चिंता की लहर है कि हम अपने युवाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, और जो देश अपने युवाओं के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो कैसे कह सकता है कि हम प्रगतिशील देश हैं? तो कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, जिस तरह से मैं यहाँ कर रहा हूँ, और हम एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं, एक सामाजिक चेतावनी, एक राजनीतिक चेतावनी, एक प्रशासनिक चेतावनी कि अगर आप चीजों को ठीक नहीं करोगे तो हो सकता है कि युवा अपने आप को बहुत दिन तक रोक नहीं पाएगा, फिर पछतावा होगा आपको। अभी भी जंतर मंतर पे वांचुक साहब का अनशन चल ही रहा है, भूख हड़ताल चल रहा है, हर चीज ठीक नहीं है। तो एक हम यही अपील कर सकते हैं, समय रहते हुए इन चीजों को आप ठीक करिए, नहीं तो ये जो देश 65% युवाओं का देश है, इनमें परिस्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी कि आप वो परिस्थितियों को सुधार भी नहीं पाओगे। कांग्रेस इसमें किस तरह से स्टैंड? नहीं, कांग्रेस तो एक विपक्ष है, और विपक्ष खाली अपनी बात उठा सकता है।
समझदारी से प्रशासन करना, करप्शन फ्री गवर्नमेंट चलाना, इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस नहीं होना, ये तो शासन पक्ष का के ऊपर होता है निर्भर। हम थोड़ी प्रशासन चला सकते हैं। जो लोग प्रशासन में हैं उनको प्रशासन चलाना पड़ेगा। विपक्ष खाली बताता है जब प्रशासन फॉल्टर करता है, और क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा युवाओं को लेके है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेके पूरे भारतवर्ष में पीसीस की। तो कुछ बदलाव की जरूरत समझ में आ रही है आपको? नहीं, बदलाव इन द सेंस कि आपको पूरा गवर्नेंस मॉडल आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको लोगों से संवाद करना पड़ेगा, आपको युवाओं की कठिनाई समझना पड़ेगा। अब देखिए, मुझे बहुत छोटी सी बात है मध्य प्रदेश में, ये पुराना दर्द है युवाओं का। पूरा जो राजनीतिक नेतृत्व मध्य प्रदेश में या देश में बनता था वो यूनिवर्सिटी से बनता था। जो यूनिवर्सिटीज में जो इलेक्शन होते थे वो कोई बुरी बात नहीं थी, वो एक लीडरशिप का ब्रीडिंग ग्राउंड था। आपने मध्य प्रदेश में इलेक्शन बंद करके रखे हैं। आप बताइए मध्य प्रदेश में अब लीडरशिप कहां से, जो ट्रेन लीडरशिप होती है यूथ की, कैसे उभरेगी? तो मैं तो पक्षधर हूं कि यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में आप लिंडो कमीशन की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग चुनाव कराइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होता ही है ना, कि होता है? जेएनयू में होता है कि नहीं होता है? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हो सकता है, जेएनयू में चुनाव हो सकता है और दूसरी कई बड़ी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, तो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकता है? इसका मतलब है अगर आप नहीं करा रहे हो तो आप नहीं चाहते हो कि शक्तिशाली नेतृत्व युवाओं में से उभरे, आप नहीं चाहते हो कि यंग लोगों को मौके मिले जो अपने दम पे नेतृत्व का अपनी कैपेसिटी दिखा के आगे बढ़ सके।